मैं सुमित आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.2 की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इन्होंने क्या दिया है कि हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और इस वृत्त का मान लीजिए ये क्या है, एक सेंटर है, और इस सेंटर से वृत्त के बाहर कोई बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची गई है। मान लीजिए वो बिंदु क्या है, और यहाँ से यदि इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक है, वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की जो दूरी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट, ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर। और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन, ये कितनी है, ये है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने क्या बोला था कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई और Q की केंद्र से दूरी, यानी कि ये हमारा बिंदु Q है और ये हमारा बिंदु P है। ठीक है, कल हमने बताया था यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को केंद्र के साथ मिलाया जाएगा तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ में क्या होगा, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस के PQ का स्क्वायर। तो OQ कितना है, 25 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, और PQ का वैल्यू कितना है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का क्या होगा, 625 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस के 24 का क्या होगा, 576। ठीक है, इस साइड आके इसको क्या करेंगे, माइनस, तो ये क्या बचेगा, 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, स्क्वायर कटेगा तो स्क्वायर रूट, और 7 इज इक्वल टू OP, यानी कि OP का वैल्यू क्या है, 7। तो उस वृत्त का जो रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25 की, और 5, 12 और 13 की, और इसके बाद 3, 4 और 5 की। ठीक है, क्या है, 3, 4 और 5 की। अब देखो अगर ये 25 है, ये 24 है, तो डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन MCQ टाइप से है तो आप लोग बगैर इसके सोल आउट के इसको 7 कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, देखो ये क्या था हमारा कर्ण, अगर कर्ण है तो वो क्या करेगा, वो कुछ घटाएगा, यानी कि काटे पीटेगा, और यदि कर्ण निकालना है तो क्या करना है, जोड़ के इसको कर्ण के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 7, 24, 25 MCQ के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको ऐसे सोल आउट करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन्होंने क्या दिया है, देखो हमारे पास इन्होंने एक सर्कल दिया है। क्या दिया है, एक सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल की यानी कि आकृति 10.11, ये क्या है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है और यहाँ से फिर एक स्पर्श रेखा है, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है और यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है OPQ, ये O है, ये P है, ये Q है और ये T है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि एंगल POQ, क्या है, एंगल POQ कितने डिग्री का है, 110, यानी कि 110 डिग्री का है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड आउट करना है एंगल PTQ, क्या निकालना है, एंगल PTQ। ठीक है, अब देखो यानी कि ये वाला ये एंगल और ये
जो गिवन है ये कितना है 110, ठीक है, यानी कि 110। यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसके केंद्र से मिलाएंगे तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, चतुर्भुज। क्या होती है, चतुर्भुज, ठीक है। कौन से वाली, POQT, क्या है, POQT, ठीक है। अब देखो चतुर्भुज के चारों एंगल का जो सम होता है, यानी कि सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होता है 360, यानी कि 360 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, एंगल P प्लस के एंगल O प्लस के एंगल Q और प्लस के एंगल T इज इक्वल टू 360। जो हमारा एंगल P है वो क्या है 90 प्लस के 110 और प्लस के एंगल Q क्या है 90 प्लस के एंगल T और इज इक्वल टू 360। यहाँ देखो 90 90 180 180 और 100 280 और 280 और 10 290, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगा 290 प्लस के एंगल T और इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से जो एंगल T होगा वो क्या होगा 360 माइनस के 290, यानी कि एंगल T इज इक्वल टू, यहाँ से देखो 0 से 0, यहाँ से क्या होगा 9 7 16, यानी कि 70 डिग्री। तो जो हमारा एंगल T था वो कितना है 70 डिग्री का है, यानी कि 70 डिग्री का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, थर्ड के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है, एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है, और उस वृत्त की एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो हमें एंगल POA फाइंड आउट करना है। यानी कि क्या है, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल की यहाँ से एक स्पर्श रेखा है और एक यहाँ से स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं ये इसका क्या है केंद्र है O, और इन्होंने क्या दिया है कि जो हमारा एंगल है PA और PB, यानी कि ये जो बिंदु है हमारा ये क्या है P, ये जो बिंदु है A है और ये जो बिंदु है B है। P देखो यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि जो हमारा एंगल है PA और PB, ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में कितने डिग्री के एंगल पर 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे तो हम MCQ क्वेश्चंस को अपने आप बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने पूछा है कि एंगल POA, यानी कि ये हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल ये वाला ये कितने डिग्री का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि चतुर्भुज, और वो क्वाड्रिलेटरल क्या है AOBP, ठीक है, ये है। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 360, ठीक है। हमें पता है यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन को उसके सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी कितने एंगल का 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा एंगल A प्लस के एंगल O और प्लस के एंगल B प्लस के एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा 360, ठीक है। जो एंगल A है वो क्या है 90 प्लस के एंगल O, जो B है वो क्या है 90
और प्लस का 80 और इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब देखो 90 90 180, 180 और 80 260, यानी कि 260 प्लस के एंगल O इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से जो एंगल O है वो क्या है, 360 माइनस के 260, यानी कि एंगल O इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 डिग्री का। ठीक है, अब देखो इसका बेसिक मैं बता देता हूँ आपको कैसे है। देखो जो ये वाला जो एंगल है यानी कि ये है, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल है POA ये बराबर होता है एंगल POB के बराबर। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 है, यानी कि एंगल 1 हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा। अब कैसे होगा इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कैसे, देखो यदि मैं इन ट्रायंगल बात करूं POA और एंड ट्रायंगल POB, ठीक है, ये दो ट्रायंगल ऊपर वाली और नीचे वाली, यहाँ से देखो PA बराबर है PB। ठीक है, जो हमारी PA है वो PB के बराबर होती है। एक वृत्त की जो टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट हम खींचेंगे, दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, उनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, बराबर होती है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 10.2 है। क्या है, 10.2। ठीक है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है थ्योरम 10.2 के अंदर। ठीक है, अब देखो यानी कि ये हमारी बराबर, यहाँ से क्या OA बराबर है OB के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, यानी कि रेडियस हैं। और यहाँ से एंगल PAO बराबर है एंगल PBO। क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ट्रायंगल POA कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल POB के साइड साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, दो हमने साइड बराबर की है, एक एंगल बराबर किया है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम त्रिभुजों की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी उसके कोण बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके ऑल एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल। तो देखो इस ट्रायंगल का तो एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 क्या होंगे, बराबर, और इसका रीजन क्या होगा, CPCT। अब ये CPCT क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, कई बार इसकी जो हमारी क्या है फुल फॉर्म ये भी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या है, CPCT। अब देखो यदि एंगल 1 और 2 आपस में बराबर हैं और हमें ये पता है एंगल 1 प्लस के एंगल 2 का मान कितना आया है, 100। देखो ये रहा हमारे पास पूरा कंप्लीट O एंगल 100 डिग्री का है। ठीक है, हमें निकालना तो क्या है, POA यानी कि 1 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 100। ऐसा काहे, क्योंकि एंगल 1 2 के बराबर, देखो ये रहा, प्रूफ किया है। ठीक है, 1 और 1 2, एंगल 1 बराबर है 100, यहाँ से इसको काटेंगे तो एंगल 1 बराबर है 50 यानी कि 50 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 50 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन दिया है MCQ टाइप से। किस टाइप से, MCQ। अब एक MCQ क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा कर्मकांड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको MCQ है तो MCQ टाइप से ही करेंगे। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो ये बंदा क्या करेगा,
मान लीजिए इसने यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल दिया है। कितने डिग्री का दिया है? 80 डिग्री का। और ये पूछ ले कि ये जो कंप्लीट एंगल है वो ओ, ये कितने डिग्री का होगा। तो आप लोगों को याद रखना है क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180। अगर ये 80 है तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 100 होगा। क्या होगा? 100। ठीक है। और अब देखो, अगर सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाएंगे, अगर टेंजेंट लाइन है, तो वो जो बीच वाली ये जो लाइन है, जो ये कॉमन लाइन है, ये इस एंगल को दो समान भागों में हमेशा के लिए डिवाइड करेगी। ठीक है। तो यानी कि अगर ये 100 है तो 50 ऊपर होगा और 50 नीचे होगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये 120 है तो इसका मतलब 60 ऊपर होगा और 60 नीचे होगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 70 डिग्री का है तो इसका मतलब 35 ऊपर होगा और 35 नीचे होगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे 80 की जगह पे बंदा कहे कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। कितना है? 60 डिग्री का। और सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी? तो इस 60 को 180 से माइनस करेंगे तो यानी कि 120। ठीक है। 120 डिग्री का होगा। दो बात आपको याद रखनी है, एक तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180 यानी कि 180 डिग्री। और अगर यहाँ पे जो भी एंगल होगा, अगर इस कॉमन लाइन को मिलाएंगे तो वो उसको बराबर दो बराबर पार्ट में क्या करेगी? डिवाइड करेगी। ठीक है। डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट या फिर बाइसेक्ट। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। जो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो देखो क्या है। इन्होंने दिया है कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है। और उस सर्कल के जो डायमीटर है यानी कि व्यास है, उसके सिरों पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे? हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है? इस सर्कल का एक डायमीटर है। क्या है? एक डायमीटर है। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ए बी इसका क्या है? एक डायमीटर है। ठीक है। इस डायमीटर के सिरों से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यानी कि एक टेंजेंट लाइन यहाँ से खींची गई है और एक टेंजेंट लाइन यहाँ से खींची गई है। ठीक है। मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये P डैश है और ये Q डैश है। ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। X Y Z जो भी आपका मन करे। अब देखो, हमें प्रूफ क्या करना है? ठीक है। हमें प्रूफ करना है यानी कि टू प्रूफ कि जो PQ है, जो हमारी लाइन है PQ, वो पैरेलल होनी चाहिए P डैश Q डैश के। ठीक है। क्या है? P डैश Q डैश। अब देखो, उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइन है यानी कि समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है। और वो क्या है? अगर उसके अंदर से क्या है? एक इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है। तो एक बात बताइए, ये जो एंगल है क्या इस एंगल के बराबर होगा? मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। यानी कि अंतः एकांतर कोण। क्या होते हैं? अंतः एकांतर कोण। तो इसका जो रीजन है वो क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। यानी कि एकांतर कोण। ओके। अब देखो, यदि मैं बताऊं आपको कि एक सर्कल की स्पर्श रेखा को यदि उसके सेंटर के साथ ज्वाइन किया जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है। अब देखो, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन को यदि उसके सेंटर के साथ ज्वाइन किया जाए तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहाँ से हमारे पास देखो, जो एंगल है ओ ए क्यू, ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। ठीक है। और जो एंगल है ओ बी पी डैश, ये भी कितना है?
90 डिग्री का। ठीक है, अब ये स्थिति अगर है तो इसका मतलब जो पी क्यू है वो पैरेलल है पी डैश क्यू डैश, रीजन वही अल्टरनेट एंगल। अगर कोण एकांतर हैं, बराबर हैं, देखो ये एकांतर हैं, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसका अपोजिट किया है, यानी कि एंगल एकांतर हैं तो लाइन पैरेलल हैं, अगर लाइन पैरेलल हैं तो एंगल एकांतर होंगे। यहाँ पे क्या बताया था, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब इसके अंदर क्या किया है, एंगल बराबर हैं, ठीक है, और वो अल्टरनेट एंगल बराबर हैं, तो वो दोनों लाइन क्या होंगी, समानांतर होंगी, यानी कि पैरेलल होंगी। ठीक है, इसका अपोजिट इधर प्रूफ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, दो लाइन पैरेलल थी, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल की गई हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल बराबर किए हैं बाद में, यहाँ पे पहले ही एंगल बराबर किए। ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट। अगर ये आता होगा तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो मिलते हैं कल ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और आपके अपने YouTube चैनल दर्शना क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। हमने आपके लिए MCQ जो सीरीज़ चालू की है, आज उसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।